क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विद 3 डिजिट्स। हमें 3 डिजिट वाला इसने बोला है 3 डिजिट वाला आपको निकालना है। क्या? ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या बोला है? विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये नंबर जो है होना चाहिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, और इसी नंबर का हमें क्या निकालना होगा? स्क्वायर रूट। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको बोलता है कि भाई 3 डिजिट वाला 4 कितनी भी, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी बोलता है, ठीक है, आपको ध्यान देना उसने क्या बोला है, छोटा बोला है या बड़ा बोला है। इसने क्या बोला है इसमें? ग्रेटेस्ट नंबर विथ 3 डिजिट्स। ठीक है, हमें निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट में कौन सा होता है? ये होता है 999। ये नंबर होता है सबसे बड़ा। ठीक है, ये होता है ना, तो ये नंबर हम ले लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, मैं इसको दिखाता हूँ। ये तो मैंने ऐसे ही दिखाया था को समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे? देखिए, हम इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे। हम कहेंगे दी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट्स नंबर कितना है? 999। ये नंबर आ जाएगा। इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है। अच्छा, देखिए, ठीक से बना लेता हूँ। चलिए लिखते हैं 999। ये पेयर, ये किससे सॉल्व करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्यों सर, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? देखिए, अगर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप 3 से डिवाइड 3 से करेंगे, 3 3 3, फिर 3 से करेंगे 1 1 1, फिर 3 से करेंगे 3 3 से 9, 2 1 3 7 से, और फिर आप करेंगे 37 से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 37। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप ये पेयर लेंगे और आप 3 और 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा। ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विद 3 डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें 3 डिजिट वाला सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो ये जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इनको इसी फॉर्मेट में करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले लिख लेंगे द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इतना। अगर बोलता है 4 डिजिट, तो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 1 2 3 4। अच्छा, अगर वो बोलता है द लीस्ट 3 डिजिट, तो सबसे छोटी 3 डिजिट कौन सी होती हैं बताइए? सबसे छोटी 3 डिजिट होती है ये वाली, 100। तो 99 के बाद क्या आता है? 100। 100 जो है 3 डिजिट्स, मतलब 3 लीस्ट, मतलब छोटी, स्मॉलेस्ट बोल दो, लीस्ट बोल लो, कौन सी? 100 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। उसके बाद आपको ये करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। 3 3 ज़ा 9, 0 हो गया, पूरा उतारेंगे पेयर। 3 का डबल 3 + 3 कितना होता है? 6। यहाँ पे लिखेंगे 6। अब यहाँ पे मैंने अगर 2 लिखा तो देखो बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो हमें 1 ही लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 1 1 1, कितना? 61। लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर किसी को नहीं आता तो मैंने पिछली वीडियोस में समझाया है लॉन्ग डिवीजन मेथड क्वेश्चन नंबर 2 में, 6D में, तो वो देखें वीडियो। 9 में से 1 गए 8। ठीक है, और 1 सेकेंड ठीक से बना देते हैं, इसको थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है जी, चलिए 6 1, 9 में से 1 गए 8। ठीक है, 9 में से 6 गए 3, 38 हमारा बच गया। ठीक है, अच्छा, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 38 इसमें से माइनस कर देंगे। हम क्या लिखेंगे? सिंस, जैसे आपने पहले एक बार किया था, याद है आपको? आपने किया होगा। सिंस ये मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 6D का, एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 3rd में हम क्या करते थे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते थे, रिमाइंडर बचता था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दिया करते थे। तो जब भी वो आपको बोलेगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है इतना, ठीक है, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप माइनस कर देंगे। सिंस रिमाइंडर 38 इज, since remainder is 38, hence we must subtract, ठीक है जी, 38 फ्रॉम, किस में से माइनस करेंगे? ये
999 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। ये सब बिल्कुल रटा रटाया है आपको, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, सो हमारा जो हो जाएगा रिक्वायर्ड, आप लिखिए, न्यू नंबर लिखिए, रिक्वायर्ड लिखिए। रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा? 999 माइनस 3 8। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गए 6 और ये हो गया 9। सो 961 आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे? देखिए दो तरीके हैं। जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, हम प्रूफ कर चुके हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, दूसरा है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लो। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसके, ये आपको रफ में कर लेना है, इसमें दिखाना नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखिए 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 3 से डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। सेवन से भी नहीं होगा। देखिए अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, मतलब इसका मैं निकालना चाह रहा हूँ क्या? इसका मैं निकालना चाह रहा हूँ स्क्वायर रूट, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन करने की वजह से। हालांकि इससे सॉल्व होगा, लेकिन ये डिफ़िकल्ट हो गया। अब देखिए, अगर मैं इसका ये करता लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसमें इसको सॉल्व करता, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ना देखने में डिफ़िकल्ट लगता है, बट वो ईजी होता है, उसमें ईजी कैलकुलेशन होती है। इसमें थोड़ी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन होती है, कभी कभार हम फंस जाते हैं। अगर नंबर देखो 961 हो गया, 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, 3 से हो नहीं रहा, ठीक है, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से हो नहीं रहा, आपको ढूंढना पड़ेगा, 9 से होगा नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा किससे होगा भी ये। ठीक है, तो इसमें क्या ढूंढना नहीं है। देखो ऐसे पेड़ बनाया आपने, ठीक है, सिंपल, ये 9 है तो 3 ज़ा 9, 0 हो गया, उतारा हमने क्या 61। अब ये 3 है ना, सो 3 का डबल कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, तो यहाँ पे लिखा आपने 6। अब 6 है ना, तो यहाँ पे 1 करोगे, देखो 6 से 1 1, तब हो जाएगा 61, और यहाँ पे 1 लिखोगे, कितना हो गया 61। कितना आ गया? 0। जब 0 आ गया तो मतलब 31। इसका मतलब देखो 31 ज़ा 961, 31 1 ज़ा। तो आपको अगर टेबल याद नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा 31 से डिवाइड होगा? ये आपको कितना ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए ये वाला प्रेफर करो, निकलेगा आंसर दोनों से, लेकिन ये वाला प्रेफर करना है आपको, क्योंकि ये वाला ईजी है। इसीलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख लीजिए। जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालते हैं बहुत सारे लोग। आगे क्लास में जाओगे ना तो लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत कम आएगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तब तो आपको दे देंगे √2 का निकालो, इसका निकालिए, √3 का निकालिए, ये दे देंगे आपको। और इसका जब निकलेगा ना तो पॉइंट भी निकलेगा, इससे तो काम ही नहीं बनेगा, इसी से काम बनेगा। ठीक है, समझ गए? अब आप खुद देख लो, मैंने आपको दोनों करके दिखा दिए। ये कितना डिफिकल्ट है, पता ही नहीं चल रहा था 961 किससे जाएगा, ये कितना ईजी हो गया 31 से हो गया। ठीक है, तो आप रफ में करके देख लेना ऐसे वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ कर लेना, फिर यहाँ पे लिख देना 31 मल्टीप्लाई 31, ऐसे करके लिख देना, फिर लिख देना आपको 31। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अ लैडर इज प्लेस्ड with its foot 5 meter from the bottom of a wall 12 meter high. The top of the ladder just reaches the top of the wall. Find the length of the ladder. देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। A ladder is placed with its foot 5 meter from the bottom of a wall 12 meter high. ठीक है, एक क्या है, एक सीढ़ी है, उसको हमने इस अंदाज में रखा है कि वो 5 मीटर दूर है फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ वॉल। देखिए मान लीजिए कि एक ये दीवार है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी बुक में है, बुक में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। ये दीवार है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक हमारी दीवार है, वॉल, तो ये उसका बॉटम पार्ट हो गया। ठीक है, अ लैडर इज प्लेस विद इट्स फुट 5 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ वॉल। तो इससे ना 5 मीटर, मतलब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे हमारी लैडर है, ठीक है, सीढ़ी है। लैडर इज प्लेस्ड विद इट्स फुट 5 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ वॉल 12 मीटर हाई। ये वॉल कितनी है हमारी 12 मीटर हाई, ये डिस्टेंस कितना हमारा 5 मीटर। ठीक है, तो अब ये हमारा है सीढ़ी, तो सीढ़ी को आप ऐसे रखते हैं ना ज़्यादातर, ऐसे आपने कहीं टच किया, मतलब आप चढ़ना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, आपने ऐसे लगा दी सीढ़ी, ये सीढ़ी है हमारी। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है, हमें ये दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हमें लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो देखिए
अब ध्यान दीजिए, ये हमारा राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अपनी साइड से नाम डाल दीजिए, फिगर बना देना। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइडें दे रखी हैं तो मैं तीसरी साइड निकाल दूंगा, कोई सी भी हो। ये दो दे रखी है तो ये निकाल दूंगा, ये दो दे रखी है तो ये निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस थ्योरम से आपने पढ़ी होगी। तो देखिए आप कैसे करेंगे, आप बोलोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है जी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है जी? ये हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। यहाँ पे लिख देंगे आप बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये लिख दीजिए आप यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है? हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, मैं आपको समझाता हूँ बेसिक से। ये हो गया, देखिए, जब जिसको नहीं आती वो सीख ले। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अगर एक ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री बना हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ना, जैसे मान लीजिए नाम दे दीजिए कुछ भी अपनी साइड से, 90 डिग्री के सामने कौन सी है? ये वाली साइड। तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर होगी? जो बची हुई बाकी दो साइड है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर या फिर ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट, या फिर इसको बोलते हैं हम बेस, ठीक है। ये होता है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है और ये 90 है, तो 90 के सामने वाली साइड ये हो गई, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। 90 के सामने ये है तो बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, दो साइड दी होंगी, तीसरी निकल जाती है। अब देखिए ए सी कितना है आपका? ए सी आपको पता नहीं है तो ए सी की जगह आप ए सी लिखा रहने दीजिए, कुछ नहीं करना। ए बी कितना मेरा 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर मतलब 12 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है? 144, 144 प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 25। तो लिखिए 25। अब दोनों को प्लस कीजिए तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 169। कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। अब हमें निकालना है ए सी। हमें क्या निकालना है? ए सी। क्यों? क्योंकि ए सी ही हमारी है, जितना ए सी, ये हमारी ए सी की तरीके से हमारी सीढ़ी है, तो जितना ए सी होगा वही मतलब क्या होगी? सीढ़ी की क्या होगी? सीढ़ी की क्या बताया था इसने? लेंथ होगी, ठीक है। तो अभी तो हमने ए सी स्क्वायर निकाला है, हमें क्या निकालना है? ए सी। तो मैंने आपको सिखाया था ये जो स्क्वायर होता है बॉर्डर पार करके क्या बन जाता है? ये स्क्वायर रूट बन जाता है। याद रखना, स्क्वायर बॉर्डर पार करके स्क्वायर रूट बन जाता है, और स्क्वायर रूट बॉर्डर पार करके वापस, जब ये बॉर्डर पार करके ये बन रहा है तो ये बॉर्डर पार करके वापस से ये बनेगा। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब देखिए ए सी, सो 169 पता किसका होता है? 13 मल्टीप्लाई 13 होता है 169। इस तरीके से लिख दिए, 13 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अब ये 2 है तो एक बार बाहर आ जाएगा 13, तो ए सी मेरा कितना आ गया? 13। और ये सब किस में चल रहा था? ध्यान दीजिए, मीटर में। तो यहाँ पे लिख देना मीटर, ठीक है जी। एंड में क्या लिख दोगे आप? मीटर। अब इसके बाद लिख देना हैंस लेंथ ऑफ द लैडर इक्वल्स टू 13 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए रब कर देते हैं इसको।